जय हिंद दोस्तों। आप सभी एक्स सर्विसमैन्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी के द्वारा जो लास्ट ईयर यानी कि 2023 में एसएससी एमटीएस और हवलदार की भर्ती निकाली गई थी, उसमें एक्स सर्विसमैन्स की कट ऑफ स्टेट वाइज कितनी गई थी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस की 2024 की जो भर्ती है उसकी लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई जरूर कर दें। आज है दोस्तों 29 जुलाई 2024 और 31 जुलाई 2024 जो है वो इसमें एप्लीकेशंस फिल करने की यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है। टोटल जो दोस्तों इस बार वैकेंसीज हैं वो है 8,326 वैकेंसीज। ओके। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से अप्लाई कर दें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपके लिए। इस भर्ती से रिलेटेड जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एक वीडियो बनाई है उसमें। अब बात करते हैं दोस्तों हम, ये है नोटिस 2023 का, जो कि दोस्तों एसएससी के द्वारा निकाला गया था और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस और हवलदार की यहाँ पर भर्ती थी। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी वो इस प्रकार थी। ठीक है, आप देख सकते हैं 1198 पोस्ट थी दोस्तों एमटीएस की और 360 पोस्ट थी हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन की। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो टोटल कट ऑफ गई थी एक्स सर्विसमैन की वो कितनी गई थी। ठीक है। चलिए, तो इसके लिए दोस्तों हम चलते हैं। ये है एसएससी के द्वारा निकाला गया दोस्तों फाइनल रिजल्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2023 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये रिजल्ट निकाला गया था और इसमें जो टोटल एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट हुए थे दोस्तों, हवलदार एमटीएस दोनों ट्रेड्स को लगा के 128 हुए थे पूरी इंडिया के, जिसमें दोस्तों केवल एमटीएस में सेलेक्ट हुए थे 97 एक्स सर्विसमैन और हवलदार की वैकेंसीज के लिए दोस्तों 31 एक्स सर्विसमैन जो है वो सेलेक्ट किए गए थे। अभी दोस्तों पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप है ऑफ द कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड हवलदार इन डिफरेंट स्टेट्स ऑब्लिक यूटीज, यहाँ पर अनेक्जर 1 एंड अनेक्जर 2 में बताया गया है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों इनके फाइनल रिजल्ट की तरफ और कट ऑफ की तरफ, जहां पर ये डिटेल्स जो है वो पूरी दी गई है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं कि ये जो कट ऑफ थी वो कितने मार्क्स में से थी। ठीक है, क्योंकि ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो दोस्तों ये फाइनल रिजल्ट है पिछली साल का, सॉरी नोटिफिकेशन है पिछली साल की, जहां पर हम आपको बताएंगे कि जो टोटल नंबर थे वो कितने थे। ओके। चलिए, ये 18 नंबर पेज पे दिया गया है दोस्तों, ये देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों सेशन 1 एंड सेशन 2 जो है वो 2 सेशन होते हैं। पेपर एक ही होता है लेकिन एक ही बार में आपका पहले सेशन 1 होता है फिर सेशन 2 होता है। तो दोस्तों जो सेशन 1 होता है उसमें आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जो कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का होता है। इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, 60 नंबर की टोटल आपका जो है वो सेशन का ये पार्ट होता है। ठीक है। सेशन 1 का जो पार्ट 2 है उसमें दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं 20। ये भी दोस्तों 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 60 नंबर के टोटल। तो दोस्तों सेशन 1 के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है और सेशन 2 के पार्ट 1 में दोस्तों जनरल अवेयरनेस में आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 75। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन में 25 क्वेश्चंस होते हैं, 3 नंबर के एक क्वेश्चन, टोटल 75 नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेशन 1 होता है वो 120 मार्क्स का होता है और सेशन 2 होता है दोस्तों 150 मार्क्स का। टाइम दोनों के लिए ही दोस्तों 45 मिनट्स दिए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनल रिजल्ट पे। तो दोस्तों ये है कट ऑफ डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस सॉरी। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेट का नाम दिया गया है, यहाँ पर एज, यहाँ पर कैटेगरी, यहाँ पर वैकेंसी, यहाँ पर फील्ड वैकेंसी। और ये जो मार्क्स हैं दोस्तों वो सेशन 2 के हैं यानी कि 150 में से, और ये जो मार्क्स हैं वो सेशन 1 के हैं यानी कि 120 में से। ठीक है। तो चलिए,
तो सबसे पहले जो दोस्तों कैंडिडेट था हमारा एक्स सर्विसमैन जो सिलेक्ट हुए थे आंध्र प्रदेश के थे, जिनका सेशन सेकंड में दोस्तों 123 नंबर थे और सेशन वन में 66 नंबर थे। तो ये जो 66 नंबर थे दोस्तों ये थे 120 में से, और 150 में से 123 नंबर ये थे। तो इनका जो है वो सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पर दोस्तों ये जो मार्क्स दिए गए हैं वो जीए के मार्क्स हैं, जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आसाम से। तो आसाम से दोस्तों एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, इनके सेशन वन में दोस्तों 102 मार्क्स और सेशन सेशन सेकंड में 102 मार्क्स और सेशन वन में 82 मार्क्स थे। नेक्स्ट दोस्तों दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों 51 ईएसएम जो है वो सिलेक्ट हुए थे एमटीएस के लिए। तो इसमें दोस्तों सेशन सेकंड में 104 मार्क्स और सेशन वन में 93 मार्क्स जिनके थे वो सिलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट है दोस्तों झारखंड। झारखंड में टोटल 2 एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट हुए थे। सेशन सेकंड में इनके दोस्तों 111 नंबर पे मेरिट गई थी और सेशन वन में 85 नंबर पे मेरिट लगी थी एक्स सर्विसमैन की। नेक्स्ट है दोस्तों कर्नाटका। कर्नाटका में 2 वैकेंसीज थी, दोनों फिल हुई थी। सेशन सेकंड की जो कर्नाटका की मेरिट थी वो 110 थी और सेशन वन की 94 मेरिट थी। उसके बाद में आता है दोस्तों केरला। तो केरला की जो वैकेंसी थी वो 3 थी। इसमें दोस्तों सेशन सेकंड की मेरिट गई थी 116 पे और सेशन वन की गई थी 70 मार्क्स पे। नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र। ओके, तो महाराष्ट्र में दोस्तों एक वैकेंसी थी जिसमें सेशन सेकंड की मेरिट गई थी 116 और सेशन वन की मेरिट गई थी 68। नेक्स्ट है दोस्तों मेघालय। तो मेघालय में 5 वैकेंसी थी ईएसएम की और इसमें सेशन सेकंड में 101 मेरिट थी और सेशन वन में 92 मेरिट थी। नेक्स्ट है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों 3 वैकेंसीज थी। सेशन सेकंड में यहाँ पर 115 मेरिट गई थी और सेशन वन में यहाँ पर गई थी दोस्तों 79। ओके, उसके बाद में आता है राजस्थान। तो राजस्थान के दोस्तों ईएसएम की 2 वैकेंसी थी। 111 सेशन सेकंड की मेरिट थी और सेशन वन की थी दोस्तों 56। तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी 2 वैकेंसी थी दोस्तों और सेशन सेकंड की मेरिट थी 112, सेशन वन की थी 71। नेक्स्ट आता है दोस्तों तेलंगाना। तो तेलंगाना में 4 वैकेंसी थी। 106 सेशन सेकंड की मेरिट थी और 79 सेशन वन की मेरिट लगी थी एक्स सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में 3 वैकेंसीज थी। 111 सेशन सेकंड की मेरिट थी और 76 सेशन वन की मेरिट गई थी एक्स सर्विसमैन को। उसके बाद में दोस्तों आता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में दोस्तों जो मेरिट गई थी एक्स सर्विसमैन की वो 107 नंबर की थी सेशन सेकंड और 79 नंबर पे गई थी सेशन वन। इसी प्रकार दोस्तों आंध्र प्रदेश में ईएसएम की 1 वैकेंसी थी। सेशन वन में इनकी सेशन सेकंड में इनकी 108 नंबर पे मेरिट लगी थी और सेशन वन में लगी थी 87 नंबर पे। इसी प्रकार दोस्तों दिल्ली में हम फिर से आ जाते हैं। ये एज ग्रुप यहाँ पर चेंज हो गया है, 18 से 27 है। यहाँ पर 7 वैकेंसी थी। तो 103 सेशन सेकंड और 81 नंबर पे सेशन वन की जो है वो मेरिट लगी थी ईएसएम की। तो दोस्तों ये जो है वो एमटीएस की मेरिट थी। और अब हम बात करते हैं एनेक्जर 2 में, जिसमें दोस्तों फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार की जो वह मेरिट गई थी। तो यहाँ पर चेन्नई में दोस्तों 2 वैकेंसी थी ईएसएम की, जिसमें सेशन सेकंड में 109 नंबर और सेशन वन में 91 नंबर पे एक्स सर्विसमैन की मेरिट लगी थी। उसके बाद में आती है दोस्तों गुवाहाटी। गुवाहाटी में 5 वैकेंसीज थी। यहाँ पर 99 सेशन सेकंड की मेरिट थी और 92 सेशन वन की मेरिट थी। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो सेशन सेकंड है वो आउट ऑफ 150 मार्क्स में से हैं और सेशन वन आउट ऑफ 120 मार्क्स में से जो है वो ये नंबर दिए गए हैं। हैदराबाद में दोस्तों 1 वैकेंसी थी। सेशन सेकंड में 107 और सेशन वन में 81 की जो है वो मेरिट लगी थी। उसके बाद में आती है दोस्तों लखनऊ। लखनऊ में दोस्तों ईएसएम की 1 वैकेंसी थी। सेशन सेकंड में यहाँ पर 123 और सेशन वन में 81 नंबर पर मेरिट लगी थी। नेक्स्ट है मुंबई। मुंबई में दोस्तों 106 सेशन सेकंड और 82 नंबर पर मेरिट गई थी सेशन वन की। उसके बाद में आता है दोस्तों बड़ोदरा। बड़ोदरा में ईएसएम की 13 वैकेंसी थी। 99 सेशन सेकंड और 60 सेशन वन।
उसके बाद में दोस्तों आती है मुंबई। मुंबई में जो ईएसएम की वैकेंसी थी वो एक थी, सेशन सेकंड में 121 नंबर पे मेरिट लगी थी और सेशन 1 में लगी थी दोस्तों 50 नंबर पे। इसी प्रकार दोस्तों ईएसएम की सीबीएन की यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की दोस्तों 3 वैकेंसीज थी और यहाँ पर सेशन सेकंड में आपकी मेरिट जो लगी थी वो 109 थी और सेशन 1 की मेरिट थी 88। डीजीपीएम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसमें दोस्तों ईएसएम की 2 वैकेंसी थी जिसमें सेशन सेकंड में 109 और सेशन 1 में 73 मार्क्स पे जो है वो एक्स सर्विसमैन की मेरिट लगी थी। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ डीजीपीएम लिखा है, यहाँ पे सीबीएन लिखा है, बाकी सभी स्टेट्स या फिर शहर के नाम लिखे हुए हैं। तो इनका डीजीपीएम का और सीबीएन का मतलब क्या है? तो दोस्तों डीजीपीएम की जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो है वो अगर आपने आपके लिए डीजीपीएम मिला है तो आप क्या है ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टेड किए जा सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कैंडिडेट अलॉटेड डीजीपीएम इन सीबीआईसी कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। तो आपकी पोस्टिंग जो है वो इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हम सीबीएन की। तो अगर आप सीबीएन में यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में दोस्तों सेलेक्ट हुए हैं तो क्या होगा, इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर है वो ग्वालियर में है और इसकी जो ब्रांच ऑफिस है वो एमपी नीमच, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कोटा राजस्थान, इनकी 3 जो है वो ब्रांच ऑफिस हैं। तो इन तीनों जगह पर यानी कि ग्वालियर, नीमच और लखनऊ, उसके बाद में राजस्थान, चारों जगह पर आपकी जो पोस्टिंग है वो की जा सकती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने अभी तक एमटीएस का या फिर एमटीएस हवलदार का जो है वो फॉर्म नहीं भरा है तो आप उसको भी भर देंगे क्योंकि लास्ट डेट जो है वो उसकी 31 जुलाई 2024 है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।